ये 4-5 कुछ ऐसी चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी बहुत आगे होता और साथ ही साथ अपनी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें जो मैंने मिस कर दी थी आज वो मेरे पास होती। चीज़ें तुम कर सकते हो अगर तुम टीनेज में हो, क्योंकि मैंने अपना टीनेज अभी कंप्लीट कर लिया है। जस्ट अभी कंप्लीट कर ही रहा हूँ, क्योंकि टीनेज एज तुम्हारी एक ऐसी एज होती है, इसमें अगर तुम इन गलतियों को नहीं करते हो और इन गलतियों को तुम समझ जाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और इनके थ्रू तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तुम धमाका मचा सकते हो। तुम्हें अपनी लुक्स अच्छी करनी है या फिर तुम्हें अपनी हाइट इंक्रीज करनी है या फिर तुम्हें कोई भी काम है जो तुम्हारा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है उसे तुम आगे ले जाना चाहते। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है भाई कि डोंट रिपीट योर सेम मिस्टेक। जो मिस्टेक तुमने पास्ट में कर दी है उसे दोबारा रिपीट मत करो। तुम कभी भी बीते हुए टाइम में सुबह जल्दी नहीं उठ पाए हो, जैसे 5 बजे तुम्हें उठना था तो तुम नहीं उठ पाए हो, तो कभी भी ये मिस्टेक दोबारा मत करना। नेक्स्ट डे तुम्हें 5 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा माइंडसेट बना लो अपने अंदर, चाहे इधर की धरती इधर को पलट जाए, मुझे कल 5 बजे उठना है, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। आज हो गई हो गई, आज मैं जल्दी सोऊंगा, 10 बजे बेड पे जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। अपना ऐसा माइंडसेट बना लो और एक गलती तुमसे हो गई तो वो तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट तुम्हारा बनना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, आप बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, तुमने कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो तुमने की थी, बट आने वाले टाइम में तुम उन मिस्टेक्स को नहीं करोगे, उन्हें बिल्कुल इग्नोर करोगे, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जाओगे। अगर तुम्हें राजाओं की तरह जीना है, किंग की तरह, तुम्हें एक साम्राज्य चाहिए अपना, तो भाई तुम्हें एकदम स्लेव्स की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी पूरे दिन रात, किसी भी फील्ड में, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर चाहे तुम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो, तुम्हें भाई गांठ घिसाई करनी पड़ेगी, दबा के घिसना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा, तभी तुम कुछ उखाड़ पाओगे। तुम्हें राजा बनना है, राजा वाली मेंटलिटी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ आगे करना है तो भाई सीधी बात है, तुम्हें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें वो काम भी करने पड़ेंगे जो तुम लाइफ में कभी करना नहीं चाहते थे। राजाओं की तरह मेंटलिटी अपने अंदर पैदा करनी है तो भाई गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? एक मीथ है, एक फैक्ट है, अगर तुम इसको समझो तो बहुत ज़्यादा गांठ घिसाई करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई, मैदान में एक जंग करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें राजाओं की तरह लाइफ जीनी है तो कोई भी यूं ही राजा नहीं बन जाता बिना मेहनत करे, बिना गांठ घिसाई करे, बिना गुलामों की तरह मेहनत करे। देख लो, खुद डिसाइड कर लो, तुम्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए या फिर तुम्हें यही घटिया घिसी पिटी लाइफ चाहिए जो तुम जी रहे हो। सुबह फोन देखना, इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, डोपामिन रिलीज करना और रात को दबा दब करके सो जाना। नेक्स्ट चीज़ वो है भाई, अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे चल रहे हो या फिर तुम एक्सरसाइजेस करते हो सुबह डेली उठ के, अगर एक दिन तुम मिस कर देते हो गलती से, तुम अपने आप को ज़्यादा हर्ट मत करो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया भाई, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो भाई अपने आप को ज़्यादा हर्ट मत करो अगर तुम कोई मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, वो तुम्हें पता है तुम खुद को धोखा दे रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम आज नहीं कर पाए तो कल कर लोगे, तुम्हें पता है अगर तुम आज फेल हो गए तो कल तुम पास जरूर हो जाओगे, तुम कल सक्सेस पालोगे। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आज कुछ चीज़ छूट गई, आज कुछ चीज़ मिस हो गई तो उसके लिए मैं अपने आप को ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, उसी चीज़ के लिए मैं अपने आप को ज़्यादा गिल्टी फील नहीं करवाऊँगा। क्योंकि लोग बहुत हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे फेलियर पे तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, बाकी तुम खुद भी अपने आप को दुख दोगे तो भाई बहुत ज़्यादा दुख में चले जाओगे। और तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो अपने आप को माफ़ करना भी सीखना होगा। मैंने शुरुआत में बताया कि एक गलती को बार बार नहीं करना है, एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं है, कल देख लो, बाकी इतना भी ज़्यादा हर्ट नहीं करना है अपने आप को कि कल तुम कुछ काम ही नहीं कर पाओ। समाज ही बहुत ज़्यादा हर्ट करने के लिए तुम्हें रेडी है। अगर तुम अगली हो तो तुम्हें भद्दा बोलने के लिए, काला बोलने के लिए, सुअर बोलने के लिए ये लोग रेडी हैं। अगर तुम्हारी नाक टेढ़ी है तो ये लोग तुम्हें अलग अलग नाम दे देंगे। अगर तुम्हारे दांत बाहर आ रहे हैं तो भाई पता नहीं क्या क्या नाम दे देंगे। तुम्हारा पेट बाहर है या फिर तुम्हारा वेट ज़्यादा है तो तुम्हें ये लोग बहुत से नाम दे देंगे, जैसे कालिया कहने लग जाएंगे, जियान कहने लग जाएंगे, क्योंकि ये समाज है ऑलरेडी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तुम्हें अपना साथ देना होगा किसी भी चीज़ के लिए।
तो अपने ऊपर काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, साथ में कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, कुछ लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि इस सोसाइटी में कुछ चूतिए लोग भी होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं जो तुम्हारी कुछ इनसिक्योरिटीज़ का मजाक बनाते हैं। बाकी तुम किसी का मजाक मत बनाओ, किसी के फेस को लेके, किसी की आइज़ को लेके, किसी की नोज़ को लेके, किसी के टीथ को लेके, हर किसी को किसी हिसाब से मिलिए, किस हिसाब से मिलिए। बाकी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके इनमें कुछ चेंज कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं, गर्ल्स आर नॉट ऑक्सीजन, यू कैन लिव विदाउट देम। भाई लड़कियां ऑक्सीजन नहीं है कि तुम उनके बगैर मर जाओगे, उनके बिना जी नहीं सकते, तुम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। भाई बिना लड़कियों के तुम सरवाइव कर सकते हो, सीधी बात है। क्यों ज़रूरत है तुम्हें लड़कियों की? हमेशा वोमन वोमन लड़की चाहिए भाई। एक कोकैन है, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है भाई। एक बार मिल जाए बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। देखो लड़कियां हमेशा चाहती है कि भाई मैं सक्सेसफुल आदमी से शादी करूं, हमेशा लड़की चाहेगी कि भाई मैं एक हैंडसम और एक अच्छी बॉडी वाले लड़के से, समझ रहे हो ना, टाका बेटा हूँ। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मैं मोटे से, फद्दू से, काले से, लोमड़ी सी शक्ल के लड़के से मैं शादी करूं या फिर उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। भाई देखेगी तक नहीं वो तुम्हारी तरफ। सीरियसली बता रहा हूँ, लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, लड़कियों की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान मत भटकाओ। अपना ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ रखो, वो है भाई अपना वर्कआउट, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अपने ऊपर तुम कैसे काम कर सकते हो? देखो लड़कियाँ होती हैं तितली की तरह, तुम समझो इस चीज़ को। हमेशा तुम्हें किस चीज़ पे काम करना है, वो है तुम्हारा गार्डन। लड़कियां हमेशा तितली की तरह होती हैं, उन्हें भाई गार्डन चाहिए, वो गार्डन में फूल हों जिन पे वो बैठेंगी। अपने शरीर को एक गार्डन की तरह सजाओ ताकि काफ़ी तितलियां तुम्हारे पास बैठने के लिए आएँ। एक तितली नहीं, काफ़ी तितलियां आएंगी, तुम्हें कुछ फर्क तक नहीं पड़ेगा। यू डोंट गिव अ फक टू एनी बटरफ्लाई, किसी भी तितली को जब भाव नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना खतरनाक बन जाएगा। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे तो भाई तुम्हारा फेस इतना खतरनाक बन जाएगा कि लड़कियां गीली हो जाएंगी। तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अपने ऊपर काम करो, लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, लड़कियाँ खुद तुम्हारी तरफ आ जाएंगी अगर तुम उनके लायक हो तो। लड़की के बाद यही चीज़ आती है कि भाई पैसे को अपना गोल बनाओ। एक ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें पैसा कमा के दे, एक ऐसी स्किल जिसकी वजह से तुम पैसे कमा लो। वो स्किल कोई भी स्किल हो सकती है जिसे तुम सीख के पैसा कमा सकते हो। वो तुम खुद डिसाइड करोगे कि ऐसी कौन सी स्किल है जो तुम्हें पैसे कमा के दे सकती है। पैसा कमाने के लिए तुम्हें कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो भाई, पैसा नहीं आएगा। तुम्हारे सामने बहुत सी ऐड आती होंगी, डेली का 2-3 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो। दे आर फ्रॉड, दे आर स्कैम। भाई वो तुम्हारे साथ स्कैम करना चाहते हैं, सीधी बात है। तुम्हारा 2-3 हज़ार रुपये ठग लेंगे, बाकी तुम्हें ऐसा ही खड़ा छोड़ देंगे, नंगा कर देंगे तुम्हें, तुम्हारा पैसा ले लेंगे।